हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस के एग्ज़ाम्पल्स को पढ़ा था। इस वीडियो में हम सिंपल पास्ट टेंसेस को के बारे में जानेंगे। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट क्या होता है? पास्ट होता है जो बीत चुका होता है। इसमें हम वो सेंटेंसेस करते हैं जो बीत चुका है, जैसे जिसमें हम यूज़ करते हैं आ था, ए थी, ई थी। जब हम कोई वर्ड बोल रहे हैं उसके एंड में अगर हम ये वाले सेंटेंसेस बोल रहे हैं तो आप समझिए कि आप सिंपल पास्ट के टेंसेस को बोल रहे हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कि सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। बस हमने इसमें यही देखना होता है कि हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएं, और जो भी हमारे सिंगुलर और प्लूरल्स होते हैं सबके साथ ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। इसमें कोई और कंडीशन नहीं होती। जैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं। वह गया, ही वेंट, ही वेंट। वेंट क्या है? सेकंड फॉर्म है। और सब्जेक्ट, ये बहुत ही इजी होता है कि हमने बस सब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है। जब भी आप सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं उसका मतलब होगा कि आप ये वाले सेंटेंसेस को बोल रहे हैं। जैसे कोई वर्क हम सुबह ही करके किया होता है हमने, वो भी हम यही बोलते हैं कि मैंने ये किया, मैं वहाँ गया। जब भी हम ऐसे सेंटेंसेस बोलेंगे तो हम उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो आप इजीली इसको स्पीक कर सकते हैं, इजीली आप इंग्लिश को सीख सकते हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। वह पिछले वर्ष फेल हो गया। अब बात आ गई पिछले वर्ष की, तो ये भी हमारे पास्ट की बात है। ही फेल्ड लास्ट ईयर। एक सेकंड फॉर्म लगाने से ही ये पास्ट का सेंटेंस बन जाता है। हमने अपने पिता को एक पत्र लिखा। वी रोट अ लेटर टू अवर फादर। हमने पत्र लिखा, दैट मीन्स कि हमने पत्र लिख दिया है। हम जब भी ऐसा बोलें कि जैसे इसमें एंड में लिखा आ रहा है और ये पता चलता है कि ये काम हो गया है, तो हम उसके साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगाते हैं। मैं आगरा गई। आई वेंट टू आगरा, आई वेंट टू आगरा। तुमने पत्र लिखा। यू रोट ए लेटर। आज बारिश हुई। इट रेन्ड टूडे। तो जो भी पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं हमने उसमें सिर्फ सेकंड फॉर्म का ही ध्यान रखना है। सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और एट द एंड हिंदी में क्या आना चाहिए? आ, ए और ई का साउंड। तो अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि हमने इसमें नोट का यूज़ करना होता है। तो जो भी हमारे सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस होते हैं हम उसमें डिड नोट का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट के टेंसेस में, सिंपल प्रेजेंट में हम डू और डज का यूज़ करते हैं। तो इसमें हमने सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ही डिड का यूज़ करना है। तो इसका मेथड देख लेते हैं। In the negative sentences of this tense, we use didn't. It must be remembered that did not always takes first form of the verb with the it. That means कि जब हमने did not लगा दिया है उसका मतलब है कि फर्स्ट फॉर्म जो है वो ही लगाई जाएगी, इसमें सेकंड फॉर्म नहीं लगाई जाएगी। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। गीता ने मधुर गाना नहीं गाया। अब इसमें भी एंड में जो साउंड है वो आ का ही आएगा, नेगेटिव सेंटेंसेस में भी। बस इसमें जो भी हम टेंस बोलेंगे, जो भी हम सेंटेंस बोलेंगे उसमें नहीं आ जाएगा। गीता डिड नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। तुम स्कूल नहीं गए। यू डिड नॉट गो टू स्कूल। तो आप समझ गए ना कि हमने यहाँ पर डिड नॉट लगाना है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। उसके चाचा ने उसकी देखभाल नहीं की। हिज अंकल डिड नॉट लुक आफ्टर हिम। कल वर्षा नहीं हुई। इट डिड नॉट रेन येस्टरडे। उन्होंने खाना नहीं खाया। दे डिड नॉट ईट फूड। तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस थे जिसमें हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं और हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं।
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, इन दिस वी यूज़ डिड बिफोर द सब्जेक्ट। तो हमने क्या करना है, डिड को सब्जेक्ट के आगे लगा देना है, एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर इट, और जो भी हम फॉर्म लगाएंगे वर्ब की वो फर्स्ट होगी, सेकंड नहीं होगी। द साइन ऑफ इंटेरोगेशन इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। साइन ऑफ इंटेरोगेशन का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क, वो हम इसके एंड में लगा देते हैं जिससे कि ये क्वेश्चनिंग फॉर्म में आ जाता है। तो इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। क्या आपने झूठ नहीं बोला? इसमें भी जो साउंड है वो आ का आ रहा है, इसलिए हमने जो भी स्ट्रक्चर को देखना है और इसको फॉलो करना है। क्या आपने झूठ नहीं बोला? डिड यू नॉट टेल ए लाई? बाकी सेंटेंस वही है। अगर ये नेगेटिव का सेंटेंस होता तो हम डिड नॉट को एक साथ लिखते और जो सब्जेक्ट है उसको आगे लिख देते, लेकिन इंटेरोगेटिव में हमने क्या करना होता है, जो भी हमारा डिड होता है वो हम आगे ले जाते हैं और जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको डिड के बाद में लगा देते हैं, तो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। क्या कल वर्षा हुई? डिड इट रेन येस्टरडे? क्या आप झील पर नहीं गए? डिड यू नॉट गो टू द लेक? देखिए हमने इसमें नहीं वाले वर्ड्स भी यूज़ किए हैं और दूसरे भी यूज़ किए हैं, मीन्स कि हमने नेगेटिव वर्ड वाले सेंटेंस भी यूज़ किए हैं और पॉजिटिव सेंटेंस भी यूज़ किए हैं। दोनों के लिए जो रूल है वो सिमिलर ही होता है, बस इसमें हम नोट लगा देते हैं, इसमें नहीं लगाते। क्या गुरदीप ने हरजीत को तार नहीं किया? डिड गुरदीप नोट सेंड अ टेलीग्राम टू हरजीत? क्या अध्यापक ने नया पाठ पढ़ाया? डिड द टीचर टीच अ न्यू लेसन? तो आप समझ गए होंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे करने हैं। तो अब आपका स्ट्रक्चर और आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो गया होगा। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं जिससे हम इसको और इजीली समझ सकते हैं। तो देखिए इसमें मैंने तीनों टाइप्स लिखी हैं, सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। कि सिंपल में हम टेंस को कैसे लिखेंगे, नेगेटिव में कैसे लिखेंगे और इंटेरोगेटिव में कैसे लिखेंगे। चलिए देखते हैं। वह आगरा गया, ही वेंट टू आगरा। इसमें हमने क्या यूज़ किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वह आगरा नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू आगरा। तो अब इसमें क्या किया, डिड नॉट यूज़ कर दिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। क्या वह आगरा गया? अब क्या करना है, डिड को आगे लिख देना है और सब्जेक्ट को पीछे लिख देना है। इसमें भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं। डिड ही गो टू आगरा और इसके एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। मैंने आपको सारे रूल्स और स्ट्रक्चर पहले ही बता दिए हैं। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। तो इसमें हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, इन दोनों में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। मैंने पुस्तक खरीदी, आई बाउट अ बुक। बाउट जो है वो सेकंड फॉर्म है। मैंने पुस्तक नहीं खरीदी, आई डिड नॉट बाय अ बुक। क्या मैंने पुस्तक खरीदी, डिड आई बाय अ बुक। तो इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि जो बाय है वो फर्स्ट फॉर्म है और बाउट उसकी सेकंड फॉर्म है। सिंपल टेंस में हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं विद द यूज ऑफ डिड। नेगेटिव में डिड नॉट एंड इंटेरोगेटिव में डिड को सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। उसने गाना गाया, ही सैंग अ सॉन्ग। सैंग जो है वो सिंग की सेकंड फॉर्म है। उसने गाना नहीं गाया, ही डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। इसमें हम फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। क्या उसने गाना गाया, डिड ही सिंग ए सॉन्ग। इसमें भी हम क्या लगा रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म को ही लगा रहे हैं। आई होप कि आपको सिंपल पास्ट का पूरा स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। डू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।